दोस्तों, जीवन में अकेले जीना सीखना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। इसका मतलब है कि अगर आप अपने आप को संभालना सीख गए तो आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अकेलापन कमजोर होने का संकेत नहीं, बल्कि आपकी आत्मनिर्भरता और ताकत का प्रतीक है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे पास खुद को जानने और अपनी कमजोरियों पर काम करने का समय मिलता है। श्री कृष्ण ने कहा है, जो अपने भीतर शांति और संतोष ढूंढ लेता है वह सबसे बड़ा विजेता है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो दूसरों से अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। यह आपको एक अटूट आत्मविश्वास देता है। याद रखें, अकेले रहना सिर्फ फिजिकल अकेलापन नहीं है, बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनना भी है। तो आज से आप अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बनाइए। श्री कृष्ण की यह शिक्षा हमेशा याद रखें, तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारा आत्मबल और तुम्हारा विश्वास है। यही जीवन की असली शक्ति है। श्री कृष्ण के कुछ अनमोल वचन जो आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। श्री कृष्ण के ये वचन न केवल आपको जीवन की गहराइयों को समझने में मदद करेंगे, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में आपको सही मार्गदर्शन भी देंगे। अगर आप जीवन में सच्ची खुशियों और आत्मिक शांति की तलाश में हैं, तो इन वचनों को अपनाइए, क्योंकि यह आपके जीवन को संपूर्णता और संतोष से भर देंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी दुखी हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने जीव को कहा कि तुम्हें मृत्यु लोक जाना पड़ेगा, मैं सृष्टि की रचना करने जा रहा हूं। ये सुन जीव की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, प्रभु कुछ तो ऐसा करो कि मैं लौटकर आपके पास ही आऊं। भगवान को दया आ गई। उन्होंने दो कार्य किए जीव के लिए। पहला, संसार की हर चीज में अतृप्ति मिला दी और जीव से कहा, तुझे दुनिया में कुछ भी मिल जाए परंतु तू तृप्त नहीं होगा। तृप्ति तभी मिलेगी जब तू मेरे पास आएगा। और दूसरा, सभी के हिस्से में थोड़ा थोड़ा दुख मिला दिया है ताकि तू लौटकर मेरे ही पास पहुंचे। इस तरह हर किसी के जीवन में थोड़ा दुख है। जीवन का दुख हमें ईश्वर के पास ले जाने के लिए है, लेकिन हम चूक जाते हैं। हर किसी को दुख आता है, हम भागते हैं ज्योतिष के पास, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास। कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ी देर का मानसिक संतोष बस। यदि दुखों से घबराएं नहीं और ईश्वर का प्रसाद समझकर आगे बढ़ें तो बात बन जाती है। यदि हम ईश्वर से विलग होने के दिनों को याद कर लें तो बात बन जाती है और जीव दुखों से भी पार हो जाता है। दुख तो ईश्वर का प्रसाद है। दुखों का मतलब है ईश्वर का बुलावा है। वह हमें याद कर रहा है। हमें ये बात अच्छे से समझनी चाहिए कि संसार में हर चीज में अतृप्ति है और दुख और विषाद ईश्वर प्राप्ति का साधन है। एक बार अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोले, हे केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही हैं, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में मोक्ष मिलेगा और दूसरा 84 लाख योनियों के जन्म,
और मृत्यु में फंसा रहेगा। एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था। हर तरह से संपन्न और सुखी जीवन था। उसका ईश्वर की कृपा से कोई कमी नहीं थी। उस व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उन पत्नियों में से वह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी चौथी पत्नी से करता था। इस पत्नी को वह कीमती से कीमती उपहार लाकर देता, उसे हमेशा सजा संवार कर रखना चाहता था। व्यक्ति उसके साथ खूब समय व्यतीत करता और उस पर खूब धन खर्च करता। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी प्रेम करता था। तीसरी पत्नी उसके गर्व का विषय थी। जब तीसरी पत्नी उसके साथ होती तो वह बहुत ही सम्मानित महसूस करता था, परंतु उसे सदैव यह भय बना रहता कि तीसरी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी। अपनी दूसरी पत्नी से भी वह प्रेम करता था। उसकी दूसरी पत्नी बहुत समझदार थी। जब भी व्यक्ति के जीवन में कोई समस्या आती तो वह सदैव अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता, क्योंकि उससे यही लगता था कि वह उत्तम कोटि की सलाहकार है। व्यक्ति 4 पत्नियों में से यदि किसी से प्रेम नहीं करता था तो वह थी उसकी पहली पत्नी। पर पहली पत्नी उसे बहुत प्रेम करती थी। वह बहुत ईमानदार थी, उसका बहुत ख्याल रखती थी, हर अच्छे काम के लिए उसे प्रोत्साहित करती और हर बुरे काम से रोकती थी। परंतु व्यक्ति की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। उसने अपनी पहली पत्नी को न तो कभी समझा और न ही उस पर कभी ध्यान दिया। एक बार वह व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया। बहुत इलाज कराया पर कोई फायदा नहीं हुआ। अब व्यक्ति का अंतिम समय आ चुका था। उसने अपनी 4 पत्नियों को अपने पास बुलाया। उसने अपनी चौथी पत्नी से, जिसे वह सबसे ज्यादा प्रेम करता था, कहा, मेरे अंतिम क्षण हैं, मैं सदा के लिए अब इस दुनिया से विदा हो जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? क्योंकि तुम सदा ही मेरी प्रिय रही हो। मैं जानता हूं कि मेरे साथ जाने से तुम भी बहुत खुश होगी। पर चौथी पत्नी ने तुरंत ही उस व्यक्ति को मना कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ। अब उसने तीसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और वही प्रश्न किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, आपके जाने के बाद मैं किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से विवाह करूंगी। उस व्यक्ति का हृदय दुख से भर गया। अब उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, क्या मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी का उत्तर भी यही था, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूं, मैं केवल आपका अंतिम संस्कार कर सकती हूं। अब पहली पत्नी, जिसे उसने कभी प्रेम नहीं किया था, स्वयं आगे आई और बोली, मैं आपके साथ जाऊंगी। दोस्तों, हर इंसान के पास ये 4 पत्नियां होती हैं। चौथी पत्नी है हमारा शरीर, जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उसे सजाने और संवारने में खूब धन और समय खर्च करते हैं, लेकिन मरते वक्त हमारा शरीर हमारे साथ कभी नहीं जाता। तीसरी पत्नी है हमारी संपत्ति, हमारा धन, हमारा कारोबार, जो हमारे सम्मान और गर्व का विषय होता है। पर हमारी मृत्यु के बाद वह भी हमारे साथ नहीं जाता, वह किसी और का हो जाता है। दूसरी पत्नी है हमारे अपने, हमारा परिवार, हमारे सगे संबंधी। इन लोगों को बहुत पीड़ा होती है हमारी मृत्यु से, पर इनमें से कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। ये केवल हमारा अंतिम संस्कार करेंगे और फिर इस दुनिया की महामाया में व्यस्त हो जाएंगे। पहली पत्नी है हमारी आत्मा, जिसकी हम सदैव उपेक्षा करते हैं। उसकी आवाज को हम सदा दबा देते हैं, परंतु वही है जो हमें अच्छे और बुरे का सच में ज्ञान देती है। वही है जो मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरे पर मासूमियत लेकिन दिल में गहरे दाग, सामने मधुर वचन और पीछे सांप जैसे बुरे विचार, यही आज की दुनिया का कटु सत्य है। इसलिए समय रहते खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर समय ने आपको बदला तो वह बदलाव दर्द भरा हो सकता है। आजकल इंसानियत के दरवाजे पर पैसा और पद ही दस्तक देते हैं। रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कर्म चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा है तो आपकी गलतियां, अनपढ़ता और बुरा व्यवहार तक माफ कर दिया जाता है। यह कलयुग है जहां अच्छाई के साथ बुरा होता है और बुराई का सहारा लोग बड़े गर्व से लेते हैं।
मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मन आपसे जीत गया तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, लेकिन यदि आप अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो यह आपका सच्चा साथी बन जाएगा। धैर्य मत खोएं। अगर आपको दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। जो आप दुनिया को देंगे वही लौटकर आपके पास आएगा, चाहे वह इज्जत हो या धोखा। याद रखें, जिसने आपकी जिंदगी लिखी है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि यह ऐसा कर्ज है जो समय आने पर ब्याज सहित लौटता है। अतीत को पीछे जाकर बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज के कर्म से भविष्य को सुंदर बनाया जा सकता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए। वे इस बात को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। 5 चीजें छोड़ दो और जीवन खुशहाल हो जाएगा। सबको खुश करने की कोशिश, दूसरों से ज्यादा उम्मीद, अतीत में जीने की आदत, खुद को दूसरों से कम समझना, जरूरत से ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को कोसना बंद करो। हर परिस्थिति में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, उसी तरह किस्मत भी समय के साथ बदलती रहती है। यदि आज का समय कठिन है तो घबराओ मत, सही समय जरूर आएगा। याद रखना, अगर बुरे लोग समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाले ने कभी महाभारत होने नहीं दिया होता। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बदुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से केवल लोगों को खुश किया जा सकता है, लेकिन भगवान केवल आपकी नीयत देखते हैं। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छे विचार, मधुर वाणी और सकारात्मक सोच हो। जिंदगी में खुद की बुराइयों को सुनना भी जरूरी है। रोज तारीफें सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो इंतजार आज आपसे करवाया जा रहा है, समय आने पर वही इंतजार आपको ऐसा फल देगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। ऐसे कई लोग हैं जो आपकी तरह जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। अगर कोई आपका भरोसा तोड़ता है तो उसे धन्यवाद दीजिए। यही लोग सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। खूबसूरती इस बात में नहीं होती कि आप कैसे दिखते हैं, बल्कि इसमें होती है कि आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खामोशियां कभी भी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान की आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना बेहतर होता है, क्योंकि अगर वक्त ने आपको बदला तो वह बदलाव बहुत तकलीफ देगा। आज की दुनिया में रिश्तों का दूसरा नाम पैसा बन गया है। चाहे आपके कर्म कितने भी बुरे क्यों न हों, अगर आपके पास दौलत है तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म और बुरा व्यवहार सब माफ कर दिए जाते हैं। चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज, उसकी कीमत वक्त रहते समझिए, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा बचता है। मोहब्बत और रिश्तों को खोकर ही उनकी असली कदर समझ आती है। जिम्मेदारियां हमेशा उन्हीं को परखती हैं जो उन्हें निभाने का साहस रखते हैं। जिंदगी खुद में बहुत सस्ती है, लेकिन इसे सुधारने के तरीके बहुत महंगे हैं। अक्सर जो जमीन हमें मिलती है वह बंजर होती है, और जो दोस्त मिलते हैं वे खंजर। हर कोई आपकी कई बातों को नहीं समझ पाएगा। आप जो एहसास बयान करते हैं, लोग उसे सिर्फ अल्फाज समझ लेते हैं। मैं वो वादे नहीं करता जिन्हें निभा ना सकूं। मेरी बातें मेरी औकात से ज्यादा कभी नहीं होती। अच्छे किरदार और अच्छी सोच वाले लोग हमेशा याद रहते हैं। वे न केवल लफ्जों में बल्कि दुआओं में भी जगह पाते हैं। दुनिया में हर किसी को मरना है, लेकिन असली मौत उनकी होती है जिनका अफसोस दुनिया करती है। बंधन कभी भी खून के रिश्तों का नहीं होता, बल्कि एहसासों का होता है। एहसास खत्म हो जाते हैं, वहां रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। अगर हर सुबह उठकर आप किसी लक्ष्य के लिए उत्साहित नहीं होते तो समझिए कि आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। हालात को बदलने की हिम्मत रखिए,
हालात के आगे झुकने की नहीं। सफलता तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो। वहीं विफलता भी सुंदर लगती है अगर कोई अपना आप के साथ खड़ा हो। यह कलयुग है साहब, यहां अच्छों के साथ बुरा होना तय है। कुछ लोग सिर्फ मतलब के लिए ही रिश्ते जोड़ते हैं। वे सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं और सोचते हैं कि वे सबसे चतुर हैं, पर असल में वे अपनी किस्मत फोड़ रहे होते हैं। एक बार आपको लगे कि आपको टाला जा रहा है तो फिर वहां कभी परेशान ना होना। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हिस्से की खुशियां भी ठुकरा देता है। छोटी छोटी बातों को दिल में रखने से बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। कभी कभी तन्हाई बहुत सुकून देती है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तब तन्हाई हमें संभालती है। खल उन्हीं के आते हैं जिनसे दिल का रिश्ता होता है। हर कोई अपना हो जाए ये मुमकिन नहीं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वही सबसे बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान वही देता है जो उसके पास होता है। मेहनत के सामने किस्मत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह आपके सपनों को रोक सके। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर अपने साथ ना हो तो सब कुछ अधूरा लगता है। क्रोध में हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जब गुस्सा उतर जाए तो खुद पर शर्मिंदा ना होना पड़े। जिस व्यक्ति के दिल में सच्ची मानवता होती है वह यही चाहता है कि उसका दुख किसी और को ना मिले और जो सुख उसे मिला है वह सबको मिले। पैसे से अमीर होना आसान है, लेकिन असली अमीरी मन की होती है। मंदिरों में चाहे सोने के कलश लगे हों, पर सिर तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। हिम्मत हर किसी की अपनी होती है। कुछ हल्के झोंके से टूट जाते हैं और कुछ बड़े तूफानों में भी मुस्कुराते रहते हैं। भीड़ तो हर किसी की जिंदगी में होती है, लेकिन उस भीड़ में अपना कोई हो यह जरूरी नहीं। मौत सिर्फ सांसों के थमने का नाम नहीं, बल्कि विश्वास के टूटने पर भी इंसान अंदर से मर जाता है। इंसान की फितरत अजीब है। जो चीज उसे नहीं मिलती उसके लिए बेचैन रहता है, और जो मिल जाती है उसकी कदर करना भूल जाता है। लोग आपकी कदर तभी करना शुरू करेंगे जब आप उनके नजरअंदाज करने के तरीके को समझकर उन्हें वैसा ही जवाब देंगे। झूठे वादे करने वाले लोग सिर्फ मोहब्बत का दिखावा करते हैं। अगली बार उन्हें फिर इन वादों की जरूरत पड़ेगी। यह दुनिया ऐसी है जहां सुंदर शक्ल वाले लोग ज्यादा पसंद किए जाते हैं, भले ही उनका दिल साफ ना हो। मोहब्बत और मौत दोनों का चयन बड़ा अजीब होता है। एक को दिल चाहिए और दूसरे को धड़कन। रूठने और मनाने का रिवाज तो अब जैसे खत्म हो गया है। लोग नाराजगी दूर करने के बजाय अब रिश्ता ही बदल देते हैं। खुश रहना सीखिए। सबसे पहले इस बात की चिंता छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सच्चाई यह है कि आंसू तभी बहते हैं जब आपके सामने अपने लोग होते हैं। दुनिया के लिए यह सिर्फ पानी की बूंद है, पर अपनों के लिए यह एक कहानी है। मोहब्बत चाहे जितनी सच्ची हो, लोगों को सच्चाई से ज्यादा सुंदरता भाती है। कई बार हम जिंदगी में इतना भरोसा कर लेते हैं कि जब वह हमें छोड़कर चला जाता है तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। झुकना सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितना सही हो। जरूरत से ज्यादा झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। प्यार बिकता नहीं है, लेकिन इंसान अपने मतलब के लिए खुद बिक जाता है। हम भी अमीर हैं, लेकिन हमारी दौलत सिर्फ दिल की है। हमने इसे बहुत खर्च किया है, पर दुनिया की नजर में केवल पैसे की गिनती होती है। प्यार ऐसा करें कि जब आपसे दूर जाएं तो ताउम्र यह महसूस करें कि सच्चा प्यार सिर्फ आपसे मिला था। सोच समझकर जिंदगी जीना जरूरी है। याद रखें, जो आज आप मिट्टी के ऊपर करते हैं उसका हिसाब कल मिट्टी के नीचे देना पड़ेगा। खुद को इतना पत्थर का ना बनाएं कि रिश्तों की नमी हो जाए। तन्हाई से बड़ा दुख यह है कि किसी रिश्ते में रहकर भी आप अकेले महसूस करें। माफी मांगना अगर जरूरी हो तो उसे पूरे दिल से मांगे, क्योंकि दिल दुखाने का दर्द आवाज नहीं करता, लेकिन गहराई से महसूस होता है। पीठ हमेशा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं।
नाराज मत होइए, परेशानियों में भी शांति बनाए रखिए। याद रखें, दीपक दूसरों के लिए जलता है, इसलिए वह वंदनीय है। ये जिंदगी छोटी है, पर इसे सरल और सुंदर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। भरोसा, प्यार और सम्मान, यही सच्चे रिश्तों की बुनियाद है। कभी किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो। काम ऐसे करो कि लोग उसे देखकर कुछ सीखें। अच्छाई के पीछे कोई नहीं भागता, लेकिन बुराई की ओर सब खींच जाते हैं। जैसे शराब बेचने वाला अपनी जगह पर बैठा रहता है, लेकिन दूध बेचने वाला गली गली घूमना पड़ता है। कुछ ख्वाहिशों का अधूरा रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने की ख्वाहिश बनाए रखती हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, उनके पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, पर यही लोग हमें सही सबक देकर जाते हैं। कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। इन्हें मांगने की जरूरत नहीं होती, बस इनके करीब जाना होता है। इसी तरह अगर ईश्वर के करीब जाना चाहते हो तो उनकी ओर कदम बढ़ाइए। हर बार रास्ता बदलने से हल नहीं निकलता, कभी कभी खुद को भी बदलना पड़ता है। और यह समझना चाहिए कि दिल भी वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ने का तरीका नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देते हैं, अच्छा वक्त आने पर उन्हें अक्सर ठुकरा दिया जाता है। देखा है, अंधा आदमी जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है, वही छड़ी जिसने उसका हमेशा साथ दिया। यही इंसान का स्वभाव है। इसीलिए जो भी करो, दिल से करो। तारीफ की इच्छा मत रखो। तारीफ और आलोचना दोनों को स्वीकार करना सीखो। और अगर अपनी सच्ची कदर करवानी है तो यह दुनिया तब करती है जब आप यहां नहीं होते। अफवाह बिना मेहनत के आपके पास आ जाती है, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। लाखों डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर अपनों का दर्द ना समझ पाओ तो आप अनपढ़ ही रह गए। इंसान कितना अजीब है, पहले भगवान से भिखारी बनकर कुछ मांगता है, फिर गर्व से उसी भगवान को दान देता है। दूसरों को दुख देकर हासिल किया सुख कभी टिकता नहीं। छल कपट और पाप का फल यहीं भुगतना पड़ता है। समय किसी को माफ नहीं करता। लोग कितने होशियार होते हैं, साथ भी रहते हैं और ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते निभाते हैं और दुश्मनी भी करते हैं, मुंह पर मीठी बातें करते हैं और पीठ पीछे छल करते हैं। लेकिन याद रखो, समय और स्थिति किसी के लिए भी बदल सकते हैं। किसी का अपमान मत करो, समय सबसे शक्तिशाली है। जीवन में केवल दो सच्चे साथी होते हैं, एक आपका किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सभी यही मिलते हैं और यहीं छूट जाते हैं। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ सलाह देता हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई केवल अपने फायदे की सोचता है। जो बीच में छोड़ देता है वह रिश्ता नहीं होता, वह खेल होता है। कुछ लोग सीने में दिल नहीं बल्कि कैलकुलेटर रखते हैं। वे हर रिश्ते से पहले ही हिसाब लगाने लगते हैं। लेकिन जब तक आप दूसरों की गलतियां गिनते रहोगे, तब तक ना आप दूसरों का भला कर पाओगे और ना अपना। खुद पर विश्वास रखो। दूसरों की बातें खामोशी से सुनो, वक्त सबका जवाब देगा। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं होती, यह एक ऐसी ताकत है जो सबके पास नहीं होती। दुनिया में कई लोग आपकी वसीयत और हैसियत जानने आएंगे, लेकिन सच्चे इंसान वही होते हैं जो आपकी तबीयत पूछे। दूसरों की अच्छाइयों से सीखने वाला व्यक्ति सबसे समझदार होता है। ऐसे इंसान को ना ईर्ष्या होती है ना जलन। और याद रखो, मूर्खों की तारीफ सुनने से बेहतर है कि बुद्धिमान की डांट सुन लो। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। जब इंसान अपने काम में आनंद ढूंढ लेता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है और कामना से दुख का। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। डरने की जरूरत केवल उस चीज से है जो वास्तविक है। हर इंसान का स्वभाव और विश्वास उसके आसपास के वातावरण के अनुसार बनता है। जो कर्म आपके स्वभाव के विपरीत हो, वह तनाव देता है। इसलिए अपने स्वभाव को समझकर
कर्म करना ही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल ईश्वर पर निर्भर रहता है, किसी और पर नहीं। समय से भी ज्यादा महंगी भावनाएं होती हैं, इन्हें सोच समझकर वहां खर्च करें जहां इनकी कदर हो। इंसान के जीवन में ऐसा समय भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक हर परिस्थिति सरल लगती है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब है जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझते। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि दूसरों पर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि यह निर्भरता ही आपको कमजोर बना सकती है। मेरा प्यार और गुस्सा केवल उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। असफलता चाहे 10 बार हो या 1000 बार, यह तय करें कि आप अपनी जिंदगी में साधारण बनकर नहीं जिएंगे। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। और डर वह केवल तभी खत्म होता है जब आप उसका सामना करना सीखते हैं। तनाव, बेचैनी और अवसाद तब होता है जब हम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से बेहतर है अपने दर्द को सहन करना। लोग कहते हैं दर्द साझा करने से हल्का होता है, लेकिन यहां अक्सर दर्द सुनने वाले ही उस पर हंसते हैं। सबको अच्छा समझना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यहां केवल पैसे की कदर होती है, भावनाओं की नहीं। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है, वह भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं, तो आप उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाते हैं। अपना आत्मसम्मान कभी गिरने मत दें, वरना लोग आपको और मजबूर बनाएंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। यह फर्क है आप में और दूसरों में। लोग आपको फुर्सत में याद करते हैं और आप उनकी यादों से फुर्सत नहीं पाते। वह तुम्हें नहीं, तुम्हारी उम्मीदें थीं जिन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा। प्यार वादों से नहीं, एहसास से टिकता है। खुश दिखने की कोशिश करते करते इंसान अंदर से और ज्यादा टूट जाता है। आज के समय में रिश्ते उतने मजबूत नहीं रहे। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, वह सबसे पहले अपना फायदा देखता है। पुराने रिश्ते अक्सर नए रिश्तों की चमक में खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करें, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करें और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ अगर सफलता नहीं मिली, वैसे भी भगवान तो नजर नहीं आते, फिर भी पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जो गलतियां हमने नहीं की हैं उनके लिए भी माफी मांगनी पड़ती है, क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ता देखते हैं, ताकि कहीं प्यार भरा रिश्ता टूट ना जाए। अफसोस के सिवा कुछ बचता नहीं। मोहब्बत में कभी किस्मत तो कभी महबूब धोखा दे जाता है। वह मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूं। थोड़ा फासला भी रखना चाहिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि जिंदगी यह दो चीजें कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। यह कितनी अजीब बात है कि अच्छा बिस्तर जुटाने के सफर में नींद खो जाती है और अच्छा खाना जुटाने के सफर में भूख। गरीबी में नींद तो अच्छी आती है, लेकिन भूख सताती है। जब पैसे नहीं होते तब शौक होते हैं, और पैसे आने पर शोक मिले तो दुख ना मिले तो दुख। यह संसार दुखों से भरा हुआ है। सब में खूबियां और खामियां होती हैं, पर इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। यही लोग तुम्हारी मुस्कान छीन लेते हैं, क्योंकि यहां भावनाओं की कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं होता, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे, तो तुम खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे, और जितना आत्मसम्मान गिराओगे, लोग तुम्हें उतना ही मजबूर करेंगे। बुरा वक्त तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि सफल बनाता है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालते हो। समय, बात और अवसर
यह तीनों अगर एक बार निकल जाएं तो लौट कर नहीं आते। जितने भी सफल लोग हैं उन्होंने अपने समय का सही उपयोग किया है, तभी वे आज सफल हैं। समय मुफ्त में मिलता है, लेकिन यह अनमोल है। तुम इसे अपना नहीं सकते, लेकिन इसका सही उपयोग कर सकते हो। इसे पकड़कर रख नहीं सकते, पर इसे ठीक से बिताना तुम्हारे हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सबसे सही काम यह होगा कि अपने जीवन को पूरी तरह से ऊपर वाले को सौंप दो, क्योंकि तुम अपने जीवन में जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा वह एक ही पल में कर सकता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, तो इसका परिणाम केवल बर्बादी और भविष्य का पछतावा ही होगा। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वही आपकी भावनाओं को निर्धारित करेगा। यदि आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। समय सबसे अमूल्य संपत्ति है जो कभी थमती नहीं होती। हालात बुरे होते हैं, वक्त तो बिना रुके गुजर जाता है, फिर भी लोग उसके इंतजार में बैठे रहते हैं। समय का आईना कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि व्यर्थ के लिए समय ही न बचे। वर्तमान सबसे महंगी चीज है, जो एक बार चले जाए तो दुनिया की सारी दौलत भी उसे वापस नहीं ला सकती। हमें हमारे विचार बनाते हैं, इसलिए शब्दों से ज्यादा अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जीवित रहते हैं, जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। इस धरती पर हर मनुष्य का जन्म बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाओ तो रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। तुम्हारा विश्वास अटल रहा तो मंजिल भी तुम्हारा इंतजार करती नजर आएगी। अगर कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों की बातों के बारे में मत सोचो कि वे क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। तो तुम क्या चीज हो? अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, बस कर्म करते रहो। सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। सच्ची सफलता पाने के लिए अपने आप से 4 प्रश्न पूछो। क्यों? क्यों नहीं? मुझे क्यों नहीं? और क्यों नहीं अभी? आशा हम सभी के लिए सबसे महान उपहारों में से एक है, क्योंकि यह वही जादू है जो हमें जीने का साहस और प्रयास करने की प्रेरणा देती है। यदि आप उड़ना चाहते हैं तो वह सब कुछ छोड़ दें जो आपको नीचे खींचता है। हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में ही हमें प्रकाश पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास जीत लेता है। जीवन छोटा है, और यदि हम हर दिन के हर पल का आनंद लें तो चाहे कुछ भी हो जाए या राह में चाहे जो भी परिवर्तन आए, हम खुश रहेंगे। पहाड़ पर चढ़ो ताकि तुम दुनिया देख सको, न कि दुनिया तुम्हें देख सके। किसी और चीज से पहले तैयारी ही सफलता की कुंजी है। यदि अवसर खुद दरवाजे पर दस्तक नहीं देता तो एक नया दरवाजा बनाओ। अपने अंधकार को देखने की आपकी इच्छा ही आपको बदलने की शक्ति देती है। निराशा के पहाड़ से अच्छा है कि आशा का एक छोटा पत्थर पकड़े रहें। अवसरों को खुद बनाएं, उनके घटित होने की प्रतीक्षा ना करें। हो सकता है कि हर समस्या का तुरंत समाधान न हो, परंतु यह मत भूलो कि हर समाधान कभी एक समस्या हुआ करता था। चीजें उन्हीं के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। दिमाग को एक बर्तन की तरह नहीं, बल्कि एक आग की तरह समझो जो प्रज्वलित होने की आवश्यकता है। विश्वास करो कि तुम कर सकते हो और तुम अपनी मंजिल के आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो। इस दुनिया में महान चीज यह नहीं है कि तुम कहां खड़े हो, बल्कि यह है कि तुम किस दिशा में बढ़ रहे हो। पढ़ना मन के लिए वैसे ही है जैसे व्यायाम शरीर के लिए।
चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी उदास नहीं होती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर जल्दी ही उदास हो जाता है। वह लोग जो दूसरों की कमियों को उजागर करते रहते हैं, वे उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे कोई सांप चींटियों के टीले में जाकर मर जाता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। सैकड़ों अक्लमंद लोग मिलते हैं, पर सच्चे लोग चंद ही मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवा सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। किसी इतनी कमियां भी मत निकालो कि वह तुम्हें अपनी जिंदगी से ही निकाल दे। एक दिन जीकर तो देखो, किसान की तरह जो मिट्टी से ही हिंदुस्तान की थालियां सजा देता है। जिंदगी में कई गलतियां होती हैं, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में होती हैं, उनका दुख सबसे अधिक होता है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की आवश्यकता होती है। दुनिया की सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक से मांगो तो 1000 देते हैं, और सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो एक ही करता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत हो, क्योंकि जब तकदीर तमाचा मारती है तो वह चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर चोट करती है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। कटी हुई टहनियां कभी छांव नहीं देती, और हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ जरूरतें पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के सारे अंधकार को मिटा देती है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार केवल आप ही हैं। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जीवन उतनी ही बेहतर हो जाएगी। जीवन में 2 ही लोग असफल होते हैं, एक वह जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वह जो करते हैं पर सोचते नहीं। क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है, और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है। गलत फैसले लेने के कारण व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्य में बुद्धिमान होता है। आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के नहीं। आत्मा विनाश से परे है, कोई भी उस आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो अनंत है। खुशी मन की एक ऐसी अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। यांत्रिक अभ्यास से बेहतर है ज्ञान, और ज्ञान से बेहतर है ध्यान। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे इस संसार में हो या आने वाले संसार में। जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, वे हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, उन्हें करना पड़ता है। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो, कल वह किसी और का था, और परसों किसी और का होगा। फिर क्यों रोते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। यह प्रकृति है जो सभी गलतियों का कारण बनती है। अहंकार से मोहित मूर्ख यह धारणा रखते हैं कि मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दुख की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। यह आते हैं और चले जाते हैं। चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम इस दुनिया की जड़ है,
जिससे यह दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दो। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दो। बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। हम अपने विचारों से बनते हैं और उन्हीं से ढाले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, न आप, न इनमें से कोई राजा, ना ही कोई भविष्य होगा जिसमें हम नहीं रहेंगे। परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग हैं, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक मानते हैं। जिस प्रकार शरीर में रहने वाला व्यक्ति बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान लोग इसके बहकावे में नहीं आते। न यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम शरीर के मालिक हो। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इन्हीं में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। इच्छाओं में कमी ही सुख की कुंजी है, जो पहले विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद देता है। वही सत्य का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से उत्पन्न होता है। अगर आप वाकई महान बनना चाहते हो तो अपनी हद में रहना सीखो। जैसे बड़ी कंपनियों के नाम के पीछे लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और यही उसका प्रिय भोजन है। किसी रिश्ते के टूटने के बाद की गई तारीफ और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मतलब नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है भूखा रहना। कुदरत ने हर इंसान को हीरा बनाया है और जितना उसे घिस होगे उतना ही वह चमकेगा। लोग कहते हैं अपनों के सामने थोड़ा झुकना चाहिए, पर मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही तो वह हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। मेरी सोच का तरीका अलग है। लोग मंजिल से मतलब रखते हैं और मुझे सही रास्ते की परवाह है। लोग कहते हैं पैसे बचाओ, बुरे वक्त में काम आएंगे। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को पसंद आओ, बस ऐसी जिंदगी जियो जिससे भगवान भी खुश हो जाए। सबको छोड़ दो लेकिन मुस्कुराते रहो और कभी उम्मीद मत खो। जिंदगी ने हमें सिखा दिया है कि हम हमेशा किसी के लिए खास नहीं हो सकते। लोगों से गलत होना बेहतर है। जैसे ही आप लिखना शुरू करते हो आपको पता चल जाता है कि दिल में क्या है। हर किसी का वक्त के साथ कम होता जाता है। किसी की जान चली जाती है, किसी की इज्जत प्रतिष्ठा खामोशी की होती है। लफ्जों का क्या है, वह हालात देखकर बदल जाते हैं। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के अलावा कुछ नहीं मांगते। जब पेट भरा होता है तब भी दिल भावनाओं पर निर्भर रहता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करता हूं। मैं उन्हें क्या बताऊं कि पहले प्यार करता था, अब हर दिन मरता हूं। लोग कहते हैं कि हम सब मिट्टी के बने हैं, पर मैंने उन्हें देखा है जो पत्थर के बने हैं। कोई कितना भी अमीर हो, वह दुख नहीं बेच सकता और ना ही शांति खरीद सकता है। वक्त निकालकर किसी से दूरी बनाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके उससे दूर जाना बेहद मुश्किल है। दिल में लगे जख्म मत दिखाओ, क्योंकि हर कोई हथेली पर नमक लेकर खड़ा है। मुमकिन है कि मेरे किरदार में कई कमियां होंगी, लेकिन किसी के जज्बातों से खेलने का हुनर मुझे नहीं आता। याद रखना, बुरे लोग समझाने से समझ जाते हैं, तभी तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। किसी के प्रति गुस्सा दिल में रखने से बेहतर है उसे तुरंत व्यक्त कर देना। ठीक वैसे ही जैसे धीरे धीरे जलने से बेहतर है एक पल में जल जाना। मीठे लोगों से मिलकर मुझे एहसास हुआ कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। क्षणिक सहानुभूति दिखाने वाले लोग जरूरत पड़ने पर दूर खड़े नजर आते हैं। जो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं वे कभी भरोसेमंद नहीं होते। ऐसे लोग जो बार बार अपनी बात बदलते हैं उन पर कभी भरोसा मत करो। कभी कभी खुशी और गम का मिलन होता है। दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो,
लोग हमेशा तुम्हें पाने की कोशिश करते रहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो। दुख ने हैरान होकर पूछा, कैसे? सुख ने जवाब दिया, तुम्हें पाने के बाद लोग अपनों को याद करते हैं, पर मुझे पाने के बाद सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उनकी सराहना करना है। आजकल लोग अपने चेहरे को साबुन से धोते हैं, लेकिन दिल में सारी गंदगी जमा कर लेते हैं। रिश्तों से भी बेहतर मोबाइल की बैटरी हो गई है। वह खत्म होने से पहले चेतावनी तो देती है। तलाश शांति की होती है, चाहे रिश्ते का नाम कुछ भी हो। इंसान की जिंदगी एक बूंद के समान होती है, पर उसका अहंकार सागर से भी बड़ा होता है। झूठ बोलने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जबकि सच किसी भी वक्त कहीं भी बोला जा सकता है। कर्म की पकड़ से कोई नहीं बचा, जिसने जैसा किया वैसा पाया। यह जमाना मिलावट का है। यहां तारीफ के लिबास में भी इल्जाम लगाए जाते हैं। अच्छे लोगों की एक खूबी होती है कि वे अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही रहते हैं। लोग आपको पहचानना बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है, खुद से बातें करने के लिए। प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए और भूल स्वीकार करने में गर्व। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते की गलतफहमियां सुलझाना चाहे, ना कि यह कह दे कि इस रिश्ते को ही खत्म कर दे। जरूरत से ज्यादा सोचना भी इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वे गलत कर रहे हैं और हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते रहेंगे। जब आप सबसे ज्यादा दुखी होंगे तब आपके पास कोई बात करने वाला नहीं होगा। रिश्तों को बस इस तरह से बचा लिया करो, कभी मान जाया करो तो कभी मना लिया करो। तुम मुझे हर्ट करो या मैं तुम्हें हर्ट करूं, दोनों स्थितियों में दर्द मुझे ही होता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब जाने क्यों मुझे लगता है कि अपने दिल की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। उधार लेने वालों को सिर्फ एक बार मांगना पड़ता है और उधार देने वाले को कई बार। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वह इंसान आज की दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता, बल्कि वे उम्मीदें धोखा देती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जिंदगी में किसी को उतनी ही तकलीफ देना जितनी खुद बर्दाश्त कर सको, क्योंकि तकलीफ देने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद पर आती है तब रोना आता है। अरे, जिंदगी में इंसान अपने आप को ऐसे ही नहीं बदलता। कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। घमंड से कभी अपना सिर ऊंचा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति गोल्ड मेडल जीतता है वह भी सिर झुकाकर ही उसे हासिल करता है। किसी के सामने गिड़गिड़ा से ना इज्जत मिलती है ना मोहब्बत, इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो सफलता खुद चलकर आपके सामने आएगी। नारा मत होना यह सोचकर कि काम आपका है और नाम किसी और का हो रहा है। सदियों से यहां रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। प्यार दो तरीके का होता है। पहला, जो भी मिल जाए उसी से प्यार करो, यह एक समझौता है। दूसरा, जिससे प्यार करो वह मिल जाए, यह एक सफलता है। और तीसरा, यह जानते हुए भी कि वह आपको कभी नहीं मिलेगा, फिर भी उससे प्यार करो, यह सच्चा प्यार है। अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखना, क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। दुर्योधन के मामा शकुनी ने उसे सलाह दी कि अगर श्री कृष्ण उनके पक्ष में आ जाएं तो पांडव हार जाएंगे। इसलिए उसने कहा कि श्री कृष्ण को सेवा और आतिथ्य के माध्यम से खुश करो और अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से आग्रह किया, आप मेरे घर आइए, मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए।
मेरे साथ भोजन कीजिए। परंतु श्री कृष्ण ने एक सुंदर और सरल जवाब दिया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, किसी के घर जाकर भोजन करने के दो ही कारण होते हैं, या तो उस व्यक्ति से बहुत प्रेम हो या हमारे जीवन में कोई संकट आया हो। ना तो मेरे जीवन में कोई संकट है और ना ही तुम्हारा मुझसे प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। तुम मुझे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बुला रहे हो और स्वार्थी लोगों के घर जाने से कोई लाभ नहीं। इसलिए जहां आपके लिए सच्चे दिल से प्रेम और आदर नहीं है, जहां सिर्फ आपका उपयोग करने का इरादा है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। हमें वहां रहना चाहिए जहां हमारी कदर हो, हमारी इज्जत हो और हमारे प्रति सच्चा प्रेम हो। याद रखिए, जीवन में सच्चे रिश्ते वही होते हैं जिनमें बिना स्वार्थ के प्रेम और सम्मान हो। जो इंसान कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, वही सच्चा मित्र है। श्रेष्ठ इंसान वही होता है जो बुरे हालात में गिरता नहीं और अच्छे वक्त में अहंकार से फूलता नहीं। वक्त कहता है, मैं फिर ना आऊंगा, मुझे खुद नहीं पता तुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को अगले पल तक रोक नहीं पाऊंगा। यह पल, यह वक्त कभी वापस नहीं आता। जब तक तुम इसे जी रहे हो, तब तक तुम सही रास्ते पर हो। हर समय की अहमियत समझो, क्योंकि वक्त एक बार चला गया तो फिर लौट कर नहीं आता। एक बार इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हर बार क्यों हार जाता हूं? वक्त ने कहा, धूप हो या छांव, काली रात हो या बरसात, मैं हर वक्त चलता रहता हूं। मैं कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता। तू भी मेरे साथ साथ चल, तू कभी नहीं हारेगा। जब तुम वक्त के साथ चलते हो तो ना कोई दुख तुम्हें रोक सकता है और ना कोई चुनौती तुम्हें गिरा सकती है। वक्त तो चलता है और वह जो साथ चलता है वही अपने संघर्षों को जीतता है। जीवन में हर पल को जीने का सही तरीका यही है कि तुम वक्त को समझो, उसकी रफ्तार में समाओ और हर कदम बढ़ाते हुए उसे अपने पक्ष में कर लो। इसलिए हर पल का आदर करो, क्योंकि जो समय निकल चुका है उसे फिर कभी वापस नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कुछ देते हो तो उसे सोच समझ कर देना, क्योंकि जब तुम वास्तविकता का सामना करते हो तब तुम जान पाते हो कि बहुत से लोग बस शब्दों से ही तुम्हारे अपने होते हैं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो। कभी कभी अकेले रहना तुम्हें बहुत सुकून देता है, जो लोग और रिश्ते नहीं दे सकते हैं। यह दुनिया गोल है और हर इंसान यहां डबल रोल अदा करता है। किसी के मीठे बोल हमें हमेशा सच नहीं बताते। किसी के दिल में क्या है वह सिर्फ वही जानता है। भरोसा करो, लेकिन सावधानी से। क्यों? कभी कभी वही लोग जो तुम्हारे अपने होते हैं तुम्हारी सबसे बड़ी चिंता बन जाते हैं। याद रखना, धोखा मनुष्य से नहीं बल्कि हमारी उम्मीदों से मिलता है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया वही करेगी जो हम चाहते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हमसे पहले ही हमारी उम्मीदें हमें धोखा दे देती हैं। खामोशी कभी समझदार होती है तो कभी मजबूरी, लेकिन वह दिल को शांति जरूर देती है। जिंदगी में हमें कई लोग मिलते हैं, कुछ हमें फायदा देते हैं जबकि कुछ हमें गिरा देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जिनसे हम फायदा उठाते हैं वे हमारे दिमाग में होते हैं और जिनसे हम गिरते हैं वे हमारे दिल में रहते हैं। पैसा बिस्तर तो देता है लेकिन नींद नहीं, खाना देता है लेकिन भूख नहीं मिटा, अच्छे कपड़े देता है लेकिन सुंदरता नहीं आ सकती। सच यह है कि जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं वही सबसे अधिक मूल्यवान होती हैं। हवा, पानी में शांति और हमारी साफ हंसी वे चीजें हैं जिनकी कीमत हम अक्सर नहीं समझते। कोई भी ज्ञान किसी किताब से ज्यादा अनुभव से आता है। जब तक हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं, तब तक हमें जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ आता। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा समय के साथ मिट जाता है, लेकिन शब्द हमेशा याद रहते हैं। चाहे शरीर सुंदर हो या नहीं, शब्दों का सौंदर्य सबसे अधिक मायने रखता है। जब आप खुद को कम बोलते हुए अच्छे कामों से पहचान बनाते हो, तो वही आप। दोस्तों, आज हमने जाना कि जीवन में अकेले रहना और आत्मनिर्भर बनना कितना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है,
मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसका आत्मबल है। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो सारी दुनिया आपकी ताकत बन जाती है। याद रखें, हर संघर्ष आपको मजबूत बनाता है और हर अकेलापन आपको खुद को समझने का मौका देता है। श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा देता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी गीता के इन अनमोल विचारों से सीख सकें। हमारे चैनल गीता वाणी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही जीवन बदलने वाले प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिले। याद रखें, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगली बार फिर मिलते हैं श्री कृष्ण के विचारों के साथ। तब तक अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।